तो दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अभी काफ़ी सारी कंपनीज के अनाउंस हो चुके हैं और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके जो रिजल्ट्स हैं उसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब इनमें से कुछ कंपनीज में इस वक्त मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूं, तो वही सारी कंपनीज को आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो टोटल 5 कंपनीज हैं जो यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इनमें से कुछ कंपनीज है जो मैंने पहले भी डिस्कस की है, जिसमें मैंने नीचे के लेवल्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें मैं अपनी एवरेज अप भी यहाँ पर करने के बारे में सोच रहा हूं। तो 5 में से सबसे पहली कंपनी आ जाती है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस को अगर आप देखेंगे, इसके शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट है और वॉल्यूम्स के साथ लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है और उसके साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है और किसी भी क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स इस कंपनी ने इस क्वार्टर में पेश किए हैं। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स यहां पर आए हैं। अब दिक्कत क्या हुई है इस कंपनी के साथ, जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे यहां पर इस कंपनी की कम होने लगी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, पिछले 1 साल में रिटर्न्स इसने सिर्फ 3% की और 3 साल में सिर्फ 6% के आसपास की रिटर्न दी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो वैल्यूएशंस में भी लगातार गिरावट है। और आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में अगर हम इसकी वैल्यूएशंस देख रहे हैं तो अपनी वैल्यूएशन के लोअर लेवल्स पे इसकी कंपनी का शेयर आ चुका है। तो ये एक रीजन है कि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी का शेयर अभी अच्छा होता जा रहा है, उसके साथ साथ ग्रोथ भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ इस कंपनी में आनी बंद हो गई है। अब दूसरा रीजन क्या है कि मैं अभी कुछ एनबीएफसीज और बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। तो इन कंपनीज को प्रॉफिट इस चीज से आने वाले टाइम में हो सकता है। 6 महीने बाद जब आप इनके रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें मार्जिन एक्सपेंशन आने वाले 6-8 महीने में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं पहली कंपनी जो यहां पर चूज की है बजाज फाइनेंस। देन सेकंड कंपनी आ जाती है पैसालो डिजिटल। तो पैसालो डिजिटल में मैं लगभग 60 रुपीज के आसपास से इन्वेस्ट कर रहा हूं। हमने डिस्कस भी किया था इस कंपनी के बारे में जब इसके हमने 60 के लेवल पे बात की थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जब ये यहां पर सितंबर के अराउंड हुआ करता था। अब इस कंपनी ने भी रिसेंटली अपने रिजल्ट्स यहां पर अनाउंस किए हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे लगातार प्रॉफिट्स में ग्रोथ, इसकी रेवेन्यूज में इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ये काम क्या करती है, तो ये भी स्मॉल फाइनेंस वाली कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और ये बेसिकली मेजरली आप देखेंगे बिजनेस लोन, एसएमई लोन्स और एमएसएमई लोन्स पे ज्यादा फोकस करके लोन्स देती है। तो यहां पर अगर मैं कुछ बेसिक डिटेल्स पे बात करूं इस कंपनी को, तो मेजर फोकस इनका जो स्मॉल कैप जो स्मॉल लेंडर्स होते हैं उनको ये लोन देने की कोशिश करते हैं। और ग्रोथ आप देखेंगे जबरदस्त ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में देखने को मिल रही है। हाईएस्ट एवर एयूएम इस वक्त इसके चल रहे हैं, अच्छी खासी ग्रोथ इसने ओवरऑल दिखाई है। और इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार इंप्रूव होती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये आप देखेंगे एयूएम इसका लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट्स में आप देखेंगे लगातार ग्रोथ नजर आ रही है और इसके साथ साथ जो इनके लोन्स जो इन्होंने दिए हुए हैं उसमें भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कंपनी के आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, लगभग 7.5% के आसपास के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। उसका रीजन क्या है कि ये बहुत छोटे लोगों को लोन्स देते हैं, तो काफी हाई वैल्यू पे लोन देते हैं। सबसे बड़ा रिस्क क्या है इस कंपनी में, बैड डेब्ट्स का। तो हर क्वार्टर में आप देखेंगे कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ही एज बैड डेब्ट राइट ऑफ भी करते हैं और रिकवरी भी ये साथ में करते रहते हैं। तो वो एक पार्ट है इनके बिजनेस का जो रिस्क है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी। और साथ में इस कंपनी के साथ अच्छी क्या है कि ये बहुत सारे सरकारी जो बैंक्स हैं उसके द्वारा बैक्ड है, तो इसलिए मुझे कंफर्ट यहां पर आ रहा है। तो मेरा इनिशियल जो यहां पर इन्वेस्टमेंट थी वो लगभग 60 रुपीज के आसपास थी। तो मैं इन लेवल्स पे इसको एवरेज अप करने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि अभी भी इसकी अगर आप वैल्यूएशंस पे बात करेंगे, प्राइस टू अर्निंग भी देखेंगे, तो भी इसकी जो हिस्टोरिक वैल्यूएशंस है उसके नीचे ऑन एन एवरेज ये यहां पर चल रहा है। तो अच्छी कंपनी है जो एक अच्छी लगातार रिटर्न्स दे रही है, लेकिन थोड़ा सा हाई रिस्क रहेगा यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो चीज यहां पर आपको समझनी है। इसके बाद 2 सरकारी बैंक जिनमें एक अच्छी खासी रिटर्न्स अभी नहीं आई है, लेकिन साथ साथ ग्रोथ इन कंपनीज में देखने को मिल रही है। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखेंगे अभी रिटर्न्स लगभग आप देखेंगे 50% के आसपास के रिटर्न 1 साल में दे चुका है, लेकिन अभी भी स्कोप मुझे लगता है यहां पर काफी अच्छा है। 2-3 रीजन है जिस पे हम क्विकली बात करेंगे। पहले तो
रेवेन्यूज में यहाँ पर लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, प्रॉफिट्स में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, दो चीजें ये। तीसरी, वैल्यूएशंस की अगर आप बात करते हैं, जितनी भी अभी पीएसयूज लिस्टेड हैं जो ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुके हैं, उनमें एक अच्छी खासी ऊपर के लेवल पे यहाँ पर पी जा चुकी है। जैसे आप पीएनबी की देखेंगे 17.5% के आसपास है, आईओबी की देखेंगे 54 के आसपास है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं जिनमें 12, 13, 15 के आसपास तक प्राइस टू अर्निंग पहुंची हुई है, लेकिन ये कंपनी में अभी भी प्राइस टू अर्निंग काफी नीचे लेवल पे है, बुक वैल्यू के आसपास ही अभी भी इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहां से अगर पीएसयू में रैली रहती है तो इस कंपनी में आपको एक अच्छी रैली आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, तो इसलिए मैं इस कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है। इसके अलावा दूसरा पीएसयू जो अंडर वैल्यूड अभी यहां पर नजर आ रहे हैं इन लेवल्स पे, वो है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में भी अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग लगभग 7 के आसपास है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है शेयर। तो अगर थोड़ी सी गिरावट इसमें आती है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूं। यहां पर भी अगर आप देखेंगे लगातार प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, प्रॉफिट्स में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 6,000 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ का प्रॉफिट 2 सालों में यहां पर हो गया है। प्रॉफिट्स जो सेल्स है, कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ जबरदस्त यहां पर नजर आ रही है। प्रॉफिट से यहां पे थोड़ा सा हो सकता है अभी रिटर्न्स थोड़ी सी म्यूटेड रहे, क्योंकि ऑलरेडी 94% के रिटर्न्स दे चुके हैं, लेकिन अगर आने वाले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, यूएस में होते हैं और इंडिया में भी कम होते हैं, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर इस शेयर्स में देखने को मिल सकता है। आखिरी कंपनी जिसमें मैं इस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है वो है जोमेटो। ऑलरेडी 150 के आसपास शेयर का प्राइस है, लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। लगभग मैंने 50 रुपीज के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो थोड़ा एवरेज अप मैं यहां पर इसमें कर रहा हूं। उसका रीजन, शेयर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में, नेक्स्ट ईयर जब हम दिसंबर 24 में बैठे होंगे, जैसे कंपनी ने बातें की है, प्रोजेक्शंस की हैं, जो मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी की थी, तो यहां से भी 138 करोड़ से भी ये जो प्रॉफिट्स हैं ये डबल हो सकते हैं। ये 138 करोड़ के प्रॉफिट आने वाले 1 साल में 270-80 करोड़ के आसपास बन सकते हैं, अगर इनका ब्लिंकिट लॉसेस से बाहर आ जाता है और इनका जो हाइपर प्योर का बिजनेस है वो लॉसेस से बाहर आ जाता है। तो मैं पॉजिटिव होकर इस कंपनी में और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूं। तो ये कुछ 5 कंपनीज हैं जिस पे हमने आज बात की है, तो इनमें मैं धीरे धीरे अपना थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला हूं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ डिस्कशन पर्पस के लिए मैं ये चीज बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो आपसे लगातार शेयर करता रहता हूं। मैंने कहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये नई कंपनीज में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं, तो इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है ये वीडियो, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद दोस्तों।